विभाग से, तो उसको रुकवाया कि इसको रोकिए, हमारे को क्लब कीजिएगा। तो उन्होंने कहा फ्रेश और भेज दो। मैंने वहीं से टेलीफोन किया कि इसको अभी फ्रेश बना दो, रात में मैं करा दूंगा, लेकिन वो सुबह भेज तब से चला गया। जब आए थे तो मेरा लेटर जा चुका था, वो जा चुका था, तो क्लब करवाया है। उसी दिन प्रमुख सचिव साहब भी आए थे, दूसरे दिन उन्होंने कहा भी था अगर उनका होगा तो इनका भी, क्योंकि सब बात बता दी गई थी। वो उससे क्लब कर दिया गया है और तिवारा जो रिमाइंड किया गया उसको क्लब कर दिया, सब पुराने रेफरेंस देते दे दिया गया है। अब मुझे उम्मीद है, मैं माननीय अध्यक्ष जी कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो संज्ञान में ले आए इस बात को कि इसको छठे वेतन आयोग जो व्यापक घोषणा की गई है राजकीय निर्माण निगम में, हालांकि वहाँ भी मिला नहीं है, उसके साथ ही हमारे सेतु निगम को भी ये छठे वेतन का एरिया मिल जाए। ये बात सही है, जो हमारे साइट पर लोग काम कर रहे हैं मृतक आश्रित के काफी क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस में प्रमोशन तो दिए हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दिए हुए हैं, ना कि कार्य प्रभारी जो साइट पर हैं। इसका प्रपोजल मूव किया गया है और अध्यक्ष महोदय जी के संज्ञान में फिर लाऊंगा मैं बोर्ड की मीटिंग में, और उसे जल्द से जल्द पास करा जाएगा। बिल्कुल सही रहेगा, निगम हित में रहेगा कि क्वालिफाइड लोग हैं हमारे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर है मान लीजिए, हम सब अपने ऑफिस में काम ले सकते हैं, उसको अपग्रेड कर दें। देखिए, अगर प्रमोशंस मिलेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, आदमी को प्रमोशन जरूर मिलना चाहिए। 3 चीजें की जरूरत पड़ती है, पे, प्रेस्टीज एंड पोजीशन। पे हमें दे देती है सरकार, प्रेस्टीज हमारे भी है, पोजीशन भी चाहिए होती है। आपको स्केल चाहे एमडी का मिल रहा हो, आपके यहाँ क्या है, बोले साहब मैं सुपरवाइजर हूँ, तो आपकी हैसियत दूसरी होगी, कोई स्केल नहीं पूछता, आपकी पोस्ट पूछता है, तो वो चीज भी जरूरी है देने के लिए। और एक बात आई थी कि मैंने कई जगह कहा था कि मैं प्राउड फील करता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। ये दर्जा मेरे ख्याल में राजकीय निर्माण निगम को भी नहीं है। आप वहां जाके मैं एमडी राजकीय निर्माण निगम हूं तो लोग पूछेंगे ये क्या चीज है, लेकिन आप कहें कि मैं एमडी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लोग ना जानते हो ना। मैं भी IRC में गया था, तो वहाँ सेक्रेटरी जनरल से मिला, ऐसा मैं यूपी से हूँ और वहाँ ज़्यादा PWD के उससे जानते रैंक से, तो एकदम बोले, मैं नाम बोला आप तो MD सेतु निगम है ना। सेक्रेटरी जनरल नाहर साहब तो एकदम बोले, मैंने हाँ मैं MD सेतु निगम हूँ, मैं अपना दे भी नहीं पाया था नाम से। तो एक रिकॉग्निशन है सेतु निगम का। अभी दिल्ली में एक फंक्शन में गया हुआ था, एक साहब थे, एम्बेसडर रहे थे वो बहुत पहले नेपाल में, आजकल उनकी मिसिस के एम्बेसडर हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्हें, बोले ऐसा हमने आपसे तो नेपाल में बड़े ब्रिजेस बनवाए, जब मैं एम्बेसडर ब्रिज बनाते थे सेतु निगम पूछा उन्होंने, काफी एजेड थे, 80s में थे वो। तो इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं कहूँ मैं चीफ इंजीनियर PWD हूँ तो इतना मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ मैं MD सेतु निगम हूँ तो रियली लोग दूसरी निगाह से देखते हैं कि उसका श्रेय सब आपको जाता है, आपकी मेहनत को जाता है, और जो आपने इसकी पोजीशन और प्रेस्टीज बनाई है सब उसका आपको जाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर और नए साल में आप देता हूँ अपनी इसी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से सेतु निगम से जो पहचान आपको मिली, आधे घंटे बाद हम लोग भी चाहते हैं आधे घंटे बाद आप जब तक हैं, आपकी वजह से हम लोगों को भी पहचान जो हमारे मांगों के रूप में कई बार मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, आपकी वजह से मुझे पहचान मिल रही है, आपकी वजह से मुझे पहचान मिल रही है, लेकिन आप मुखिया हैं और निश्चित रूप से जो हम लोगों की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि जो हल के कगार पे हैं, जो होने वाली हैं, जो आप कर सकते हैं, तो ये आप करें तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सेतु निगम का हर आदमी खुशहाल रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, और जो भी काम हम लोगों को अलॉटेड है, जो भी वर्क है, सब लोग मेहनत से करते हैं। आप देख सकते हैं कि जनशक्ति के हिसाब से पद, आपसे मैंने कहा भी था, आपको भी महसूस हो रहा है माननीय मंत्री जी कि 50% लोग हैं। मतलब आप समझिए कि जहां 100% स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहां 50% स्टाफ पे काम चल रहा है, और कंक्रीट का जो हमारा अचीवमेंट है, रेशियो है, उतना ही है, उसमें कम नहीं हो रहा है। मतलब आप ये समझिए, एक बार हम लोग अधिवेशन में माननीय मंत्री जी को बुलाए थे, नहीं आ पाए, सुरेंद्र सिंह पटेल जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो स्टाफ की कमी है और कंक्रीट पर बढ़ा दे रहे हो, तो हम कहाँ मान लें कि आपके स्टाफ की कमी है। तो ये लोगों का परफॉर्मेंस है कि स्टाफ कम होने के बावजूद भी जो आपके द्वारा टारगेट दिया जाता है उसको 100% लोग अचीव कर रहे हैं साइडों से, 100% कंक्रीट की रिपोर्ट आ रही है। तो उसी अनुपात में अगर हमारे कर्मचारी लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, यदि उनकी मांगे हैं
और आपके स्तर से कोई उसका समाधान निकल जाए। मैं समझता हूँ आप समाधान निकालने में पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन आज बात क्लियर हो गई कि आप थोड़ा सा अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे तो हम समझते हैं सारा कुछ हो जाता है। तो जो 2-4 लोग हैं जो आपके साथ हो सकता है सलाह गलत दे देते हो या सही अवसर पे नहीं बता पाते हो, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप डायरेक्ट बात कर लें, इसरत जी हैं, यह संतोष जी हैं, हम हैं, तिवारी साहब हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने संगठनों का, तो हम समझते हैं कि आपकी समस्याएं खुद ब खुद ये हमारे क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने कहा था कि हमारी पहचान सेतु निगम से है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग एक बार झालावाड़ में ब्रिज बना रहे थे तो वहाँ लोग जानते थे यूपी ब्रिज, कहते थे सेतु निगम के लोग, नाम से कोई नहीं पहचानता था। हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में उसको 2 साल का था, 1.5 साल में झालावाड़ का पुल बनाया था काली सिंध नदी पे। तो ये बात सही है कि यहाँ के लोगों के रग रग में मेहनत भरा हुआ है, काम करना हमारी आदत है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप ऑफिसर्स देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी का देख लीजिए, चाहे और विभागों का देख लीजिए, हमको लगता है कि 5-6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आप खुद 9 बजे 8 बजे रात तक बैठते हैं। ये यहाँ का कल्चर है कि काम जब तक समाप्त न हो जाता तब तक आप भी नहीं जाते हैं। और काम की ही वजह से आज सेतु निगम की जो पहचान बनी है विदेशों में, हर स्तर पे जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये होता है कि नहीं भाई सेतु निगम के लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। और इन्हीं मेहनत की वजह से हम जो गवर्नमेंट को फायदा देते हैं, लाभ देते हैं, डिविडेंड देते हैं, लेकिन उसी के उल्टा जब हम एरिया की बात करते हैं तो फिर ये होता है कि साहब अब तो इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मांगे मनवाने के लिए एजुटेशन का कार्यक्रम पढ़ना, ये थोड़ा सा अतिशयोक्त लगता है। हम कहीं वो निगम होते जैसे आवश्यक खाद्य वस्तु निगम है, चलचित्र निगम है, तमाम निगम ऐसे हो गए, बंद हो गए जहाँ वेतन देने के पैसे नहीं थे, उसके जस्ट हम उल्टा है। हम कमाते भी हैं अपने संसाधन से, गवर्नमेंट से 1 रुपया लेते भी नहीं है, उल्टे हम गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में यदि हम कहें कि साहब हमारे छठे वेतनमान का एरियर दिला दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि जब हम फायदा कमा के लोगों को दे रहे हैं, हम अपना वेतन अपने संसाधन से ले रहे हैं, आधा स्टाफ है, उसके बाद भी हम 100% की स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके द्वारा दी गई टारगेट को 100% अचीव कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में आपका भी फर्ज है और मैं समझता हूँ कि आप निभाते हैं और निभाएंगे कि हमारे एरिया का जो ड्यू है उसके लिए एक बार प्रयास कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि मिल जाएगा और हम देने की स्थिति में हैं, करोड़ों के फायदे में। और 7वें वेतनमान का जो अभी शासन आदेश जारी हुआ है, आपने कहा ही है, आप प्रयासरत भी हैं, तो मैं समझता हूँ हो भी जाएगा। अंत में बहुत कुछ ज़्यादा न बोलते हुए मैं माननीय आदरणीय चेयरमैन साहब से नहीं अब इनको तो बोलते भैया हम लोगों ने संतोष जी आप बोलेंगे 1 मिनट के लिए बात कह रहे थे लोग। माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे निदेशक महोदय तथा उपस्थित अधिकारियों, सर्वप्रथम हम चेयरमैन साहब का इस नए वर्ष के प्रथम आगमन पर सेतु निगम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजेश मान्यवर, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने और सचिन ने बताया, जहाँ तक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का सवाल उठता है, माननीय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के जो भी आदेश निकलते हैं उसमें पहली लाइन लिखी होती है कि सेतु निगम के व्यवहार बैन करने के लिए शासन द्वारा 1 भी नया पैसा नहीं दिया जाएगा। सारा व्यवहार सेतु निगम को अपने संसाधनों से बैन करना होता है। माननीय, जब हम पहली लाइन लिख देते हैं कि शासन इसमें कुछ नहीं देगा, उसके बाद शासन हमारी कटौती में सब इंटरफेयर है, डीए हमको मिलेगा तो पहले कंपावर कमेटी देखेगी, फिर उसमें वही लाइन आएगी सेतु निगम अपने संसाधनों से देगा। जब शासन हमको 1 नया पैसा दे ही नहीं सकता तो हमारे हर काम में इंटरफेयर, विशेष करके वेतन भुगतान, उसमें भी इंटरफेयर कि हम नहीं दे सकते। हाँ, जहाँ देना होता है कुछ वहाँ सीधे चला जाएगा, वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं, कितना गया और कहाँ गया कोई नहीं जनता कहेंगे। केवल देने के लिए जहाँ कर्मचारियों को देने की बात आती है या सेतु निगम के लिए कोई भले की बात आती है, वहाँ तो सारे इंडिकेटर्स हमारे ऊपर लग जाते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा, वैसा है तो ऐसा नहीं होगा। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे, शासन से भी, आपकी लोकप्रिय सरकार है, आज ने हमारा 7वां वेतन भी कर दिया जिससे कि लागू हो जाए। हमसे कितना अनुरोध करना चाहेंगे, ये जो ऊपर हेडलाइन आती है, अगर आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि खाली हमारे ऊपर बैडनेशन है, जब हमें शासन से 1 नया पैसा मिलना ही नहीं, हमें अपने संसाधनों से सब कुछ करना है, तो जब हमारा बोर्ड या हमारा निदेशक मंडल कर देता है कि हम अपने संसाधनों से देने में सक्षम हैं, फिर उसके बाद बैकेटिंग नहीं लगना चाहिए।
पहले हमारा बोर्ड कर देता है, फिर एम्पावर्ड कमेटी जाती है। और दूसरी देखिए, एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन भी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का ही मेन होता है। जब सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ही एक बार आदेश जारी कर देता है, उसके बाद हम फिर नए सिरे शुरू हो जाते हैं। और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो हम तब भेजते हैं जब हमारा बोर्ड कर देता है। तो एक तरफ से वही हुआ कि हम जहाँ से चलते हैं टाप पे पहुँचते हैं और फिर वही सीढ़ी उतर के नीचे आ जाते हैं, फिर चलते हैं। तो इसमें हमारा 4-6 महीने निकल जाता है। बाकी तो हमारे भाई लोगों ने बताया समस्याएं जो है हमारी साइडों विशेष समस्याएं हैं। अभी एमडी साहब के समूह रखा था जो पीडब्ल्यूडी का पैटर्न है, हमारे जो वर्कर्स कैडर है ये पीडब्ल्यूडी से अडॉप्ट किया था। जिसे हमने प्रोग्राम मोदी साहब को अवगत भी कराया था, दिखाया भी था, आदेश भी दिखाए थे कि किस तरह से हमारे जो वर्कर्स हैं सेम पीडब्ल्यूडी का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है। अब जब पीडब्ल्यूडी ने उसको रिवाइज कर दिया है, प्रमोशन चैनल भी बना दिया है और 2014 में हो गया, 2 साल लगभग हो चुके हैं। 2 साल से हमारे यहाँ जनशक्ति में भी जा रहा है। अरोड़ा साहब चेयरमैन थे। 2 साल से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जनशक्ति हमारा 1 इंच 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। 2 साल हो गया, 16 भी पूरा हो गया, 3 साल लगभग हो गया। हमारी इसमें मांग का सुझाव था निदेशक महोदय से, जैसे पीडब्ल्यूडी में दे दिया गया उसी तरह से हमको दे दिया जाए। तो ये आया कि साहब पीडब्ल्यूडी ने पैटर्न चेंज कर दिया। सवाल ये है कि अगर पीडब्ल्यूडी ने पैटर्न चेंज कर दिया तो क्या सेतु निगम ने अपना कोई पैटर्न बनाया? नहीं बनाया। जहाँ पर कटौती होती है कहते पीडब्ल्यूडी में लागू है इसलिए सेतु निगम में लागू होगा, और जहाँ पर मिलना होता है कहते पीडब्ल्यूडी नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं देंगे। ये दोहरी नीति कर्मचारियों के बीच में, ये दोहरी मानसिकता, दोहरी नीति पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए। या तो हम सेतु निगम पूरा इंडिपेंडेंट मान चलें या जो पीडब्ल्यूडी में हो रहा है वो ले लें। जैसे अभी छोटा उदाहरण है, कई मुद्दे थे कि आगे तक पीडब्ल्यूडी में नहीं इसलिए सेतु निगम में नहीं मिलेगा, और चार्ज का भी आ रहा है। अब पीडब्ल्यूडी ने जब 1/6 एरिया भुगतान कर दिया सेतु निगम में अब तक क्यों नहीं मिला? फिर तो वही लेना चाहिए। पीडब्ल्यूडी को हम मानते हैं तो पीडब्ल्यूडी ने दे दिया तो हमको भी दे दीजिए। तब कहते नहीं पीडब्ल्यूडी अलग है, सेतु निगम में कोई लेना देना नहीं। कि ये बड़ी कंट्रोवर्सीज जो है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे अगर कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाए तो सेतु निगम जो आज पढ़ रहा है, पहले कभी टॉप पे था, देश विदेश में भी मैंने नाम कमाया है, विदेशों में भी अवार्ड अर्जित किए हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से हमारी पोजीशन डाउन हो रही है, आज की डेट में भी काम कमी आ रही है। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने निदेशक महोदय को भी यह आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर आपकी तरफ से 1 सेंटीमीटर का ही बढ़ावा मिलता है, सेतु निगम के कर्मचारी 100% अचीवमेंट देने के लिए आपको तैयार है। हम लोगों के बीच में जयदी साहब उपस्थित हुए हैं और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल जिस तरीके से इन लोगों ने शासन में लग के ये शासनादेश जारी कराया है, इनका श्रेय इनको जाता है। और जयदी साहब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराना इनकी प्राथमिकता में है। और कल जब मैंने इनको फ़ोन किया 9:30 बजे रात को, तो कहने लगे कि अध्यक्ष जी मैं वहाँ पे शासनादेश जारी करा रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है, अदरवाइज आचार संहिता लग जाने के बाद हो सकती है स्थिति थोड़ी सी। तो मैं इनका धन्यवाद करते हुए मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप भी जय सेतु निगम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय और हमारे निगम के सर्वोच्च अधिकारी श्री DS अरोड़ा जी, उपाध्याय जी, उपस्थित हमारे समस्त सम्मानित सेतु निगम के जुझारू साथियों, सर्वप्रथम आज नववर्ष की बेला में मैं माननीय अध्यक्ष सहित समस्त सेतु निगम के कर्मचारियों को जो बधाई देता हूँ और इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के इतिहास में मैं बधाई दूंगा सरकार को अपने चेयरमैन के माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार के मंत्री भी हैं ये। इनकी सरकार ने देश के अंदर उत्तर प्रदेश का एक ऐसी मिसाल पेश की है कि सबसे पहले निगमों उपक्रमों के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिला। बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय अध्यक्ष भी, इनके सानिध्य से भी ये सब हुआ। इनके पदार्पण करने के पश्चात हमको ऐसी सफलता मिली और अभी केंद्रीय निगमों उपक्रमों के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों उपक्रमों को पहली मर्तबा पूरे देश के अंदर राज्य कर्मचारियों के साथ कैबिनेट से अनुमोदन करा करके ये शासनादेश जारी कराया।
और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी कि ये आदेश नंबर 1 है। राज्य कर्मचारियों को जो आदेश हुआ है उसके बाद अभी किसी भी विभाग का आदेश नहीं हुआ है और ये पहला आदेश है निगमों का। अभी स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण और स्वशासी संस्थाओं का के विभाग से वित्त विभाग में पहुंचा नहीं उसके अनुमोदन के लिए, तो ये उपलब्धता है आप सबके सहयोग की वजह से। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अवशेष के भुगतान के बारे में जो चल रहा था, अब की तो वो व्यवस्था हमने ऐसी कर दी है जैसे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, इस आदेश में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। पिछले आदेश के बारे में और इस आदेश में भी वही चीज उल्लिखित है, इसलिए माननीय मंत्री जी के ध्यान आकर्षण कराऊंगा, प्रबंध निदेशक महोदय को भी इस बात को जो है सरकार में शासन में अपनी बात को रखेंगे कि पिछले शासनादेश 16 अक्टूबर 2009 का जो 1105 नंबर करता है जिसके रेफरेंस में ये भी आदेश हुआ है, उसके पृष्ठ संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 3 में जो लिखा था वही इसमें भी पृष्ठ संख्या 4 के अंतिम पैरा में लिखा हुआ है कि अगर इस संस्तुति के लागू होने पे कोई असंगति या व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इसका निराकरण कराया जाएगा। और इसमें इट मीन्स कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अथराइज कर दिया है कि इसको दोबारा कैबिनेट में जाने की आवश्यकता नहीं, मुख्यमंत्री से अप्रूवल लेने के बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं। छठे वेतनमान के अवशेष के बारे में अनावश्यक रूप से प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ही शरारत की है। मैं आपके माध्यम से इस बात को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि बिना वजह कैबिनेट की मीटिंग का कैबिनेट से अप्रूवल की बात वो लोग करते हैं, जब इस बात का साफ साफ उल्लेख इसमें लिखा हुआ है, इस जीवो में भी है, यही लैंग्वेज सेम 16 अक्टूबर 2009 में है कि इसके असंगति क्या हो रही है, व्यवहारिक कठिनाई क्या आ रही है, हम सक्षम हैं हम भुगतान करने के, निगमों के अवशेष के भुगतान के, इसके बाद किसी को रोड़ा लटकाने की जरूरत नहीं है। निदेशक मंडल इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर उसने अप्रूव कर दिया है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाकर के उसका निराकरण कराया जा सकता है, उसका भुगतान कराया जा सकता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस पूरे निगम के कर्मचारियों के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री भी हैं हमारे, प्रबंध निदेशक महोदय जी को भी, कि कृपया इस प्रकार की बातों को विधिवत संज्ञानित कराना चाहें। अफसोस की बात है कि हमारे इस सत्ता में तो बहुत पढ़े लिखे लोग मंत्री हैं। पिछली सरकार में हमको पढ़ाते पढ़ाते हमको संविधान पढ़ाना पड़ा था, पिछले मुख्यमंत्री को, मायावती जी को संविधान की कापियां ले जाकर के उनको दे करके हमने चढ़ा वेतनमान का करवाया था। अब की तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोग हैं और इंशाल्लाह अगली साल अगली सरकार भी आप ही की आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी परिस्थितियां बन रही है। मैं ये चाहूंगा कि संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए भी अनावश्यक रूप से निगम के कर्मचारियों का शोषण जो हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हमारा मानना यह है कि जब हम खुद कुआं खोद करके उतना पानी निकालते हैं जितना पीने की आवश्यकता होती है तो सरकार को भी एक पैसा देना नहीं रहता। अभी 10 निगम हमारे बचे हुए हैं माननीय मंत्री जी, जिनको अभी चौथे वेतनमान या 5वें वेतनमान में है, 2 निगम 5वें में और 8 निगम भी चौथे वेतनमान में, केवल 850 कर्मचारी हैं। इनके बारे में भी बैठकें हम करवा रहे हैं, 5 तारीख को दोबारा बैठक होने जा रही है, सहमति बन रही है, अधिकारियों की सहमत बनती है और बिगड़ जाती है। इस आदेश में भी आपके माध्यम से पुनः मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, इस आदेश में भी हमारे कुछ असंगतियां हैं। जैसे वित्त संख्या 2 जो है अंतिम पैरा में लिखा हुआ है कि इसको वित्त और ब्यूरो इसका परीक्षण करेगा। पिछली मरतबा जब वित्त भी यही थी, उसके बाद एक एम्पावर्ड कमेटी बन गई थी। एम्पावर्ड कमेटी आज भी अस्तित्व में है। एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से एम्पावर्ड कमेटी ने इसका परीक्षण किया, उसके बाद एक उसकी कार्यविधि जारी कर दिया। उस कार्यविधि जारी करने के बाद संबंधित निगम जो है उसको लागू कर सकते हैं। ये व्यवस्था थी पहले। हमारा ये कहना, हमारा मानना है, हमारी मांग भी है ये कि जब निदेशक मंडल में वो सारे लोग मौजूद हैं जो उस अधिकृत समिति में हैं, जो इसको जो है सम्यक विचारोपरांत के बाद लागू कराना चाहते हैं, तो वही चीज़ है। प्रमुख सचिव वित्त भी है उसमें, प्रमुख सचिव ब्यूरो भी है उसमें, और प्रशासनिक विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं, जब सब लोग हैं। एक बार निदेशक मंडल ने जब कर दिया तो दोबारा किसी अधिकृत समिति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जा रहा है तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको अलग अलग परीक्षण अगर कराना होगा माननीय मंत्री जी, तो ये अभी 6 महीने लागू नहीं हो पाएगा। अगर अलग अलग होगा, क्या पहले वित्त जाएगा, वित्त जो है आय व्यय नियंत्रक को भेज देगा, आय व्यय नियंत्रक जबरदस्ती लगाएगा
कि भाई आपने जो प्रस्ताव भेजा उसके साथ आपकी जो है जनशक्ति नहीं लगी है। अब जनशक्ति के लिए वापस आएगा, 10 दिन 15 दिन लग जाएगा, फिर आदान प्रदान में जनशक्ति एमडी साहब ने लगा कर भेज दिया तो ये कहेंगे इसमें जो है वो विधि अधिकारी की पोस्ट आपने कब सैंक्शन की थी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया, कब अप्रूवल लिया था वित्त विभाग से या ब्यूरो से, वो दिखाइए। तो इस तरीके से 3-3 4-4 महीने ये प्रक्रिया चालू रहेगी। इसी तरह से ब्यूरो भी करता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी प्रमुख सचिव वित्त जी से हमारी बात हुई, पॉजिटिव है इस वक्त प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स में, उनसे अच्छा कोई अधिकारी आपके पास नहीं है, ये सच है। अनूप चंद पांडे जी मिश्रा जी जो हैं, अनूप चंद पांडे जी जो हैं, उनसे अच्छा कोई ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त वित्त विभाग में न मिला। हो सकता है उनका अगला नंबर भी हो, भटनागर जी कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि आचार संहिता लागू होने की डर से जल्दी हम निकलवा रहे हैं, ये निकल जाने दीजिए, बाद में हम किसी पत्र के माध्यम से ब्यूरो को लिख देंगे कि पिछली छठे वेतनमान की जो ब्यूरो वो बनी थी कमेटी, उस कमेटी के माध्यम से इसका परीक्षण करके इकट्ठा वो रहेगी। कमेटी में अगर जाएगा सर तो इकट्ठा रहेंगे, वित्त भी रहेगा, ब्यूरो भी रहेगा, प्रशासनिक विभाग भी रहेगा, वो इकट्ठा करके वह मिनट्स जारी कर देंगे। मिनट्स जारी कर देंगे, एमडी साहब उसका आदेश कर देंगे। इसमें न कोई आचार संहिता की बात आएगी और ना तो कुछ। हम चाहते हैं, राज्य सरकार का ये सपना रहा है जनवरी पेड इन फरवरी सारे कर्मचारियों को, वही व्यवस्था हम चाहेंगे आपके माध्यम से हो जाए कि जनवरी पेड इन फरवरी से तो लेकर के थोड़ी सी आपको पहल की जरूरत है, थोड़ा सा आपको पुश करने की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, चाहे प्रमुख सचिव वित्त के स्तर से। उम्मीद करते हैं कि आप निगम के कर्मचारी को जो इतने उत्साहित हैं आपको देख करके, और जिस मेहनत और मशक्कत और इनके सहयोग और संघर्ष के बाद से ये 7वां वेतनमान मिला है, उसका लाभ राज्य सरकार की जो सपना है उसको पूरा करने में आप उसमें योगदान दें। धन्यवाद। एक बार पुनः सारे कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को आपको नववर्ष की बधाई के साथ साथ आपने निगमों उपक्रमों के लिए जो शासनादेश निर्गत कराया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। अब बुलवा अब दीजिए। बड़े